लक्ष्मी मेमोरियल अस्पताल के समीप वार्ड 46 के विकास नगर में सोमवार को एक और हादसा हो जाता, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की जागरूकता से यहां किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि एल&टी कंपनी द्वारा क्षेत्र में पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। इसी काम के दौरान क्षेत्र की सड़क धंस गई। ये घटना सुबह के समय हुई, इस वजह से यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि इससे यहाँ किसी की जान भी जा सकती थी। जनप्रतिनिधि जो कार्य करवाते हैं, ये धंसी हुई सड़क उनके भ्रष्टाचार की कहानी बयां करती है। यहाँ पर ड्रेनेज लाइन जो डली थी वो मेरे यहाँ तक ज्ञान में ऐसा है कि वो ड्रेनेज लाइन का बराबर भरा हुआ नहीं है और ये मतलब जगह पोली रह गई है। इसके कारण मतलब ये है ना धराशायी हुआ और हो सकता है कि यहाँ भी खोदा जाए, वहाँ पे भी इस प्रकार की स्थिति हो, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े पाइप जो डाले गए थे उन पाइपों में मतलब ना पूरा भराव नहीं हुआ ढंग से और उसके कारण ये पूरा धराशायी हो रहा है। और जब भी ऐसा कोई काम चलता है तो यहाँ के जो लोकल लोग जो बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं देते नेता लोग। बहुत सही चल रहा है और इस प्रकार से मतलब काम होते रहता है और सारी व्यवस्था मतलब ऐसा चल रहा है। और ये आज आपके सामने जो वस्तु स्थिति है, तो हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई काम हो तो यहाँ का लोकल प्रतिनिधि उसके साथ में हो और उसकी बराबर वो देख रेख करे। यहाँ लोग रहते नहीं हैं, वो आके मतलब यहाँ पे मतलब बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, जबकि यहाँ के लोकल आदमी को देखना है कि हमको क्या प्रॉब्लम है, वो उसको बोलने ही नहीं देते। सड़क धंसने की इस घटना से लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि कुछ महीनों पहले छोटी ग्वालटोली में कार के दौरान सड़क धंसने से मजदूरों की जान चली गई थी। इसके बाद हाल ही में बावड़ी धंसने की घटना हुई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इससे इन लोगों में डर के साथ सजगता भी व्याप्त है। ये देखो, यहाँ के जनप्रतिनिधियों जिन्होंने इसका पहले नेतृत्व किया गया है, इन जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आज जो काम करा रहा है, जो भी ठेकेदार या जो कंपनी काम कर रही है वो सही मायने में सही माल लगा रही है या नहीं है। यदि आज समय रहते तो ठीक है, आज सब लोगों ने यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों ने इसका समय रहते ध्यान दे लिया, हाथों ताके यहाँ बैरिकेडिंग करवा दी और जो खोद रहा था उसको रुकवा दिया। नहीं तो वो क्या हो रहा था, जो वाइब्रेट मशीन कर रही थी ना, उससे आगे आगे मतलब ये तो अपन अभी आप और हम इसका आकलन कर ही नहीं सकते हैं कि वो कहाँ तक के पोल है, ये कहाँ तक के पोल बैठी हुई। तो मेरा यही निवेदन है जनप्रतिनिधियों से, कहीं भी ऐसा काम हो तो आगे जनता के से खिलवाड़ ना करे, माल की क्वालिटी उसमें सही लगाए। जो भी इसमें जिम्मेदार है, मैं बता दूं जिन्होंने भी इसमें पूर्व में भी इसने काम किया है उन पर इस विषय पे कार्रवाई होना चाहिए। तो आज अच्छा हुआ, सबकी जिम्मेदारी से सबने देख दुखा के इसको रोका लिया, समय रहते इस पर ध्यान दे लिया। इधर इस मामले में वार्ड की पार्षद ने पूर्व के पार्षद और क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया के माथे पे आरोप मढ़ा। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिन्होंने क्षेत्र में काम करवाया है उन्होंने ही ध्यान नहीं दिया, जिससे सड़क धंस गई। ये विकास नगर की घटना है, मेरा वार्ड 46 विकास नगर की ये घटना है। आज हमें सुबह जैसे ही सूचना मिली है कि वहाँ पे रोड धंस रही, तो हम लोग वहाँ पे तुरंत गए और वहाँ पे देखा कि किस प्रकार से क्या काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा तो हमें पता चला कि रोड इतनी धंस रही और बहुत ज़्यादा धंस रही जाती है। निर्माण में कमी रह गई है। जो पहले के पूर्व पार्षद जो थे प्रेम जारवाल, जो विधायक थे अपने महेंद्र हार्डिया जी, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था और ये काम मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ है। जैसा मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जितनी उसमें पोल निकली है तो ये ऐसी पोलें हर कहीं होंगी, जहाँ जहाँ पे मतलब पहले भाजपा के लोगों ने काम किया है वहाँ पे हर जगह पे होगी ऐसी पोलें। और आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है कि हमें सुबह जल्दी पता चल गया और हम लोगों ने वहाँ पे गए हम लोग और वहाँ पे सब लोग सारी चीज़ें व्यवस्थित की है हम लोगों ने। पर ये बहुत बड़ी घटना थी। अभी हमारे यहाँ से विकास यात्रा भी निकली थी और जब इन लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जब इन लोगों को पता था कि यहाँ पे पोल हो सकती है, इन लोगों ने कैसा क्या काम करा है, तो इसका भी व्यवस्थित तरीके से काम करना था। आज वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी अगर खुदा ना खास्ता अभी अपने यहाँ पे 2-5 दिन पहले ही इतनी बड़ी घटना हुई है, कभी यहाँ पे भी हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन रहता।